नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम अभ्यास प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं, जो कि आपका भक्ति काल से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं। और आपने थंबनेल में पहले देखा ही कि हम लोग 100 से अधिक प्रश्न करेंगे आज के इस वीडियो में, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके। क्योंकि एग्ज़ाम निकट है तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने की। ठीक है, सारे प्रश्न हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। ये आपकी जो बुक है वो दृष्टि प्रकाशन की है, इसमें बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दिए हुए हैं और ज़्यादातर वो PYQ के प्रश्न उठा करके दिए हुए हैं, ताकि आपकी PYQ के साथ में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकें। और जितनी आप अभ्यास करेंगे उतना आपको रिवीजन होगा, और जितना आपका रिवीजन होगा उतनी आपकी मजबूती आपकी तैयारी में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रामानंद जी को प्राप्त है। टिक पहले से लगा हुआ है, कोई बात नहीं, हमने पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है, इसी वजह से टिक लगा है। हमको रिवीजन करना है ताकि जो चीज़ें आसान हैं उनको हम परीक्षा में गलत ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, सहजोबाई किस भाषा की रचनाकार हैं? तो सहजोबाई जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार हैं। याद रखिएगा, आपका दिसंबर 2004 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को और कवियों को सुमेलित करना है आपको। नैया बिच नदिया डूबती जाए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, गुरु सुआ जई पंथ दिखावा, तबलग ही जीवो भलो देवो भोए नधीम। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। आपका नैया बिच नदिया डूबती जाए, ये आपकी कबीरदास जी की है। देखो पहले से हम लोगों ने पढ़ा है, कोई बात नहीं, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं अभी आपका ये टिक ना लगा होता है, फिर मिलान ना होता, तो आपके लिए एक बार मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक बार आप सुनेंगे, उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, रिकॉल करेंगे, तो जो आपकी रिटेंशन पावर है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश यही करिए कि सिर्फ सुनते जाइए और वीडियो को आप देख लीजिए अंत तक, तो सारे 100 प्रश्न आपके मजबूती से तैयार हो जाएंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, ये मलूक दास की है। गुरु सुअस जेई पंथ दिखावा, ये आपकी जायसी जी की है। तबलग ही जीवो भलो देवो होए न धीम, ये रहीम दास की है। ठीक है, तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। फिर आपका देख लीजिए, मृगावती, मृगावती हो जाएगी कुतुबन की रचना। मधुमालती मंझन की, चंदायन मुल्ला दाऊद की, और अखरावट जायसी जी की। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 5, ये आपका निम्नलिखित अध्यायों के नाम और रचनाओं को सम्मिलित करना है। तो आपके जो अध्याय हैं या फिर कांड हैं, प्रकरण हैं, सर्ग हैं, वो किसमें क्या है? तो जो समय है वो किसमें विभाजित जो है, पृथ्वीराज रासों में समय के अनुसार में इसको विभाजित किया गया है। कांड आपके रामचरितमानस में है, खंड आपका पद्मावत में है, और सर्ग आपका साकेत में है। ऐसे भी प्रश्न बन चुके हैं, आप देख लीजिए। PYQ का प्रश्न है, 2004 में ऐसा प्रश्न बना था। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये किसकी पंक्ति है? मीराबाई जी की। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, किसका है? ये सूरदास जी का। अबलो नसाही अब न नसै हो, किसका है? तुलसीदास जी का। और अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, किसका है? कबीर जी का। ठीक है, तो इसके आधार पर आपका देखिए प्रश्न नंबर 6, इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत है। प्रश्न नंबर 8, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? तो बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। आपका कोई भी जो 7 कांड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कांड है, और इन 8 कांडों के मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, बाघ सल्लू के नाम से आप ट्रिक बना लीजिए। पहले आपका आ जाएगा बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, फिर सा से आ जाएगा आपका सुंदर कांड, फिर ए से हो जाएगा ए से क्या आएगा? ए से मैं अभी भूल रही हूँ। ला से आ जाएगा लंका कांड, और यू से आ जाएगा उत्तरकांड। ठीक है, अयोध्या, अरण्य, याद नहीं आ रहा मुझे। SALU है कि, इसको एक बार देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से इतना ही है, बाघ SLU है। ठीक है, इसको चेक कर लेंगे। बाकी आप इसको मैंने ट्रिक बनाई है, आप इसको नोट कर सकते हैं, और इससे आप अपने इसको याद भी कर सकते हैं 7 कांड। और या तो आपकी कोई अगर ट्रिक आपने बताई हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने किस तरीके से याद किया था। प्रश्न नंबर 9, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो तुलसीदास की जो रचना है वो रामाज्ञा प्रश्न जो है वो आपकी ज्योतिष है। ठीक है, ज्योतिष ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो वल्लभाचार्य जी हैं।
प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो शंकराचार्य जी वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। इनका जो मत है वो शैव दर्शन है। केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्तियां हैं ये? केशव कहीं न जाए का कहिए तुलसीदास की पंक्ति हैं। सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एके करता, एके ब्रह्म सबन का भरता। किसकी है पंक्ति? मल्लुकदास की है। मल्लुकदास बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पंक्तियां आपकी एग्जाम में जो पिछला जो पेपर हुआ था उसमें भी मल्लुकदास की पंक्तियां पूछी गई थी। एक नामदेव और मल्लुकदास, दोनों की पंक्तियां पूछी गई थी पिछली बार। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो कवितावली रचना अवधि में नहीं है। बाकी मधुमालती, नूर जहावाहर और पद्मावत तीनों ही अवधि में रचना है। कवितावली ब्रज भाषा में है। प्रश्न नंबर 15, कौन सी इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो बावरी पंथ से संबंधित नहीं है पलटू साहब। निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो सही अनुक्रम इसको देख लीजिए, बीसल देव रासो, फिर आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी और बरवै नायिका भेद। ठीक है, इतना आप होमवर्क करिएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि इसका आप समय ढूंढ लीजिए, नहीं तो जहाँ आपने नोट्स बनाए हैं उनमें देख लीजिए, आपके पास में बुक्स हैं, किताबें हैं, उनमें से देख लीजिए। समय नोट करते चलेंगे तो आपके स्मृति पटल पर छपेगा और आप उसको याद कर पाएंगे, और कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो बिल्कुल वो पक्का हो जाएगा। इसी वजह से मैं यह आपको काम देती हूँ कि पका पकाया तो सबको मिल जाता है, लेकिन जो मेहनत करके पढ़ता है और ढूंढ के पढ़ता है तो उसको उसकी जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ जाती है और उसको याद हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको ढूंढ के अपनी रचनाओं के साथ में इसको लिख लीजिए। फिर आपका प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित रचनाओं को मिलान करना है। हंसावली किसकी है? असाइद की है, कवि असाइद। चंदायन मुल्ला दाऊद की है। सत्यवती ईश्वरदास की है और मृगावती कुतुबन की है। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नंददास की रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। तो नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रस मंजरी से है। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रेम निरूपण। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो प्रथम अष्टछाप के कीर्तनकार कवि थे सूरदास। जायसीकृत पद्मावत क्या है? तो यह एक रूपक काव्य है, याद रखिएगा, रूपक काव्य है, 2010 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ में सम्मिलित करना है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी उक्तियां दी हुई हैं। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगाया लोग। तो यहाँ पे गोरखनाथ भी रहेगा ऑप्शन में, वैसे तो ये मिलान वाला है, तुलसीदास की ये पंक्ति है। अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, ये किसकी है? सूरदास की। अति सूधो सने को मार्ग है, ये तो आपको सबको पता है, घनानंद जी की है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी है? मीराबाई जी की है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो ये ब्रज भाषा की रचना है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? तो प्रेमिका के रूप में देखा गया है, याद रखिएगा, 2012 में प्रश्न बन चुका है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आई चंदायन, मृगावती, पद्मावत और लास्ट में मधुमालती। इन सब का आप समय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए ताकि आपको ये सारे जो रचनाएं हैं, सूफी रचनाएं हैं, इनका समय आपको याद हो सके। फिर प्रश्न नंबर 26, इसको मिलान वाला है। वल्लभाचार्य के मत सिद्धांतों को मिलाना है आचार्यों के साथ में। तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद है इनका, निम्बार्काचार्य का है द्वैताद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैतवाद और मध्वाचार्य का है द्वैतवाद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं और पिछली बार भी इनका ये जो मध्वाचार्य है इनका पूछा गया था मत। ठीक है, तो मध्वाचार्य का है द्वैतवाद। इसको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो लोग बिल्कुल ये वाले प्रश्न को इग्नोर मत कीजिएगा, ये यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की रचना से है। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरि भक्ति पंथ संयुत विरति विवेक। तो ये रामचरितमानस से उद्धृत है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 28, होरी महातो दरद दीवानी, महारा दर्द न जाना कोई। लैंग्वेज सही समझ में आ जाएगा, किसकी है? मीराबाई जी की है उक्ति। मांगी के खैबो मसीत के सेबो, लेबो को एक न देवो और देवो को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से? ये तो पता है तुलसीदास की है, परंतु ये किस रचना से ली गई है? तो कवितावली से ली गई है, याद रखिएगा, 2012 में प्रश्न बना था। मुल्ला वजही की रचना कौन सी है? तो मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुश्तरी।
यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राख्यू का जो बहुते हिंदी भाख्यू, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की है। कबीर का निराख ही नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी, किसने कहा है? तो ये नाभादास ने कहा है। कबीर का निराख ही नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी, नाभादास। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले कीर्ति पताका, फिर रामचरितमानस, रामचंद्रिका और लास्ट में कृष्णायन। फिर सबसे पहले आई मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती और लास्ट में अनुराग बासी, ऑप्शन नंबर सी। कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दुआरे दीन। में त्रिपथ का अर्थ पूछा गया है। त्रिपथ का अर्थ क्या है? तो त्रिपथ का अर्थ है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। ठीक है, आपको देखिए कितने सारे ही ऑप्शन अच्छे दिए गए हैं, लेकिन आपको अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। त्रिपथ का मतलब है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। बहुत बीती थोड़ी रही सोऊ बीती जाए, हित ध्रुव बेग बिचारी के बसी वृंदावन आए। पंक्तियां किस कवि की हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, देख लीजिए। सूरदास, कुंभनदास, ध्रुवदास, रहीम। राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवदास। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। जिसके पास बुक है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन टिक नहीं लगे होंगे, ये इसमें टिक लगने के बाद में आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ताकि आपका क्विक रिविजन आप एक बार और कर सकें, अपने मन में इसको दोहराव कर सकें। और भक्ति काल की समझ लीजिए 100 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 180 प्रश्न है टोटल। आज की वीडियो में मैं आपको 100 प्रश्न करवा रही हूँ, बाद में आपको 80 प्रश्न और करवा दूंगी, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों को सही अनुक्रम आपको बताना है। तो मृगावती, फिर पद्मावत, चित्रावली और इंद्रावती। संप्रदायों को उनको कवियों के साथ में सुमेलन करना है। राधा वल्लभ संप्रदाय बिहारी थे इसमें, खालसा संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह, सूफी संप्रदाय शेख फरीद और प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। सुनेह कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तृण की ओर दुरावत। ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास की है। ठीक है, याद रखिएगा, सूरदास की पंक्ति है। सुनेह कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तृण की ओर दुरावत, सूरदास। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य क्या है? तो इसमें इस्लाम दर्शन है। फिर आपकी काव्य पंक्तियां हैं, कवि के साथ में सुमेलन है। केशव कहीं ना जाई का कहिए, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ी भी थी, फिर से आ गई। तुलसीदास। अविगत गति कछु कहत ना आवे, सूरदास। राम भक्ति अनियारे तीर, कबीरदास। जोरी लाई रकत के लेई, किसकी है? जायसी जी की। याद रखिएगा, केशव कहीं ना जाए का कहिए इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास की है। ठीक है, सूरदास या कबीर मत लगा दीजिएगा। केशवदास कहीं न जाए का कहिए, तुलसीदास की। अविगत गति कछु कहत ना आवे, सूरदास। राम भक्ति अनियारे तीर, कबीरदास। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, वैराग्य संदीपनी में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। एही रूप एकती ओ सियु, एही रूप त्रिभुवन कर जियु। काव्य पंक्ति किस कवि की है? मंझन की है। याद रखिएगा, जायसी मत लगा दीजिएगा। एही रूप एकती ओ सियु, एही रूप त्रिभुवन कर जियु, ये एक बार नहीं 2-3 बार पूछी जा चुकी है पेपर में, अभी आप देखेंगे। मंझन के द्वारा ये पंक्ति कही गई है। फिर आपकी कृतियां हैं और रचनाकार हैं। भरत मिलाप किसकी है? ईश्वरदास जी की है। ध्यान मंजरी अग्रदास जी की है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान जी की है और अवध विलास लालदास जी की है। ठीक है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आपने हो सकता है एक बार पढ़ रखा हो, लेकिन जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आगे चल करके ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आप इसको अभ्यास कर लेंगे। नंददास की रचना कौन है? रूप मंजरी। श्री भट्ट की है युगल शतक, रसखान की है प्रेम वाटिका, हरिराम व्यास की है रागमाला। दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? तो सूरदास ने की है। अब ये देखिए, बीजक कबीरदास का है, अखरावट जायसी का है, भक्तमाल नाभादास का है, श्याम सगाई नंददास की है। 47 प्रश्न हो चुके हैं। इसी वजह से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ताकि आसान प्रश्न आपको लग रहे होंगे, लेकिन यही आसान प्रश्न कभी कभी आप गलत करके आ जाते हैं, फिर कहते हैं अरे बाप रे, कठिन प्रश्न तो सही हो गया लेकिन आसान प्रश्न हमारा गलत हो गया। तो आसान प्रश्न गलत ना हो, इसी वजह से रिवीजन आपका चल रहा है।
राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो राधा वल्लभी संप्रदाय का आचार्य है गोविंद हित हरिवंश। सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है सखी संप्रदाय को। साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान भगति निश्रमपही अधम कवि निंदही वेद पुराण। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है अणुभाष्य। बहुत बार पूछा जा चुका है, अणुभाष्य किसका है? वल्लभाचार्य जी का है। जन्म काल के अनुसार इसमें आपका टिक नहीं है, कोई बात नहीं। संत मत के अलावा शब्द शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा सिद्ध में। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। किसका कथन है? विजय देव नारायण शाही का है, याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल मत लगा दीजिएगा। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। विजय देव नारायण शाही का कथन है। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? सूर समाना चंद में दहु किया घर एक। ये तो आपका टिक भी नहीं लगा, कोई बात नहीं, अभी हम लोग देख लेंगे उत्तर। अभी आप इसको छोड़ दीजिए। एक प्रश्न और है 55। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? तो ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, किसकी है ये? अभी हमने पढ़ी थी, तो नूर मोहम्मद की है। इस तरीके से इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट पंक्ति है और एक बार नहीं 2-3 बार पूछी जा चुकी है। ब्रज भाषा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है। सबंगी, रज्जब, ज्ञानबोध, मलूकदास, प्रेम प्रकाश, धरणीदास और आपका शब्दसार बूला साहब। शब्दसार बूला साहब, शब्दसार बूला साहब, याद कर लीजिए। शब्दसार बूला साहब है और प्रेम प्रकाश आपका धारणीदास है। बाकी सबंगी आपको याद होगा, रज्जब की है और ज्ञानबोध मलूकदास की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाने, कंचन माटी जाने, गुरु नानक। कहा करो बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। क्या पंक्तियां हैं, मजेदार, परमानंद दास जी की हैं। कमल दल नैननी की उन्मानी, बिसरत नाही सखी, मो मन ते मंद मंद मुस्कानी। किसकी पंक्तियां हैं? रहीम दास जी की हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? तो जो रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा में कवियों का क्रम बताया है वो आपका हो जाएगा पचछीगो, शॉर्ट फॉर्म है पचछीगो। परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चीत स्वामी और गोविंद स्वामी। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाओं के साथ में सम्मिलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या रचनाएं हैं, किनको सम्मिलित करना है। चतुर्भुज दास का है द्वादश यश। मीराबाई की रचना है राग गोविंद। श्री भट्ट की है युगल शतक। देखिए कितनी बार रिपीट, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, PYQ ही है सारे, कोई किसी ईयर में आया कोई किसी, इसी वजह से बार बार कहा जाता है कि PYQ का अध्ययन कीजिए। और दृष्टि बुक एक ऐसी बुक है जिसमें आपका MCQ जितने भी दिए हुए हैं वो ज़्यादातर आपके PYQ बेस्ड हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाती है बुक। जिनके पास है तो अच्छी बात है, अध्ययन नहीं करना चाहते हैं वीडियो से आप अध्ययन कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अध्ययन करना आपका अति आवश्यक है। श्री भट्ट की हो गई युगल दास और नंददास जी की हो गई अनेकार्थ मंजरी। चतुर्भुज दास याद रखिएगा द्वादश यश है चतुर्भुज दास की, और मीराबाई जी की राग गोविंद। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो ये राम भक्ति शाखा से जुड़े हुए हैं। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। गौड़ी संप्रदाय में संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश। कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद। रोजतुल हकायक किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। तो मैंने इसको कैसे याद किया था? रोज रोज नूर, उसके चेहरे पर रोज नूर रहता है, इस तरीके से मैंने याद कर लिया था। ठीक है, तो रोजतुल हकायक और नूर मोहम्मद, तो इसको आप कैसे भी कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी चीज़ें। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? तो और कोई नहीं, रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न नंबर 70। धर्म का प्रवाह गर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रह रहा है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले ज्ञानदीप, प्रेम रतन, हंस जवाहिर और लास्ट में इंद्रावती।
सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूर्ति, सूर माही पगी। यह काव्य पंक्तियां किसकी है? गदाधर भट्ट की है, याद रखिएगा। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूर्ति, सूर माही पगी, गदाधर भट्ट। सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो रामचरण दास। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल, हरि न बनाई सुरसुरी, की जो इंदव भाल। किसकी रचना है? रहीमदास जी की है। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? तो वो चित्रावली का नायक है। इसमें से नायक नायिका के भी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। जिससे जैसे आपकी इंद्रावती में, इंद्रावती तो नहीं पूछेंगे, लेकिन उसके जो आपके नायक है उसका नाम पूछ लेंगे। तो इसमें नायक नायिकाओं के नाम आप पढ़ के जाइएगा। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा में विलय। भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम बताना है। यह आपकी रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में दिया होगा। तो भक्तमाल में जो क्रम दिया है वो है सबसे पहले अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहरे आनंद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों को सही अनुक्रम क्या है? तो श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और लास्ट में सनकादि संप्रदाय। किसके अकॉर्डिंग है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी प्लस पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, ठीक है। सदुक्कड़ी का मतलब ये है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मैंने पुस्तक आपको पूरी की पूरी पढ़ाई है, पूरी नहीं पढ़ाई है, रीतिकाल अभी बाकी है, आधुनिक काल बाकी है, वो भी धीमे धीमे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, इसी वजह से मैं रोक देती हूँ वीडियोस को। कोशिश किया करिए, आधार ग्रंथ को पढ़िए। मैं बार बार कह रही हूँ, आधार ग्रंथ को पढ़िए और स्वयं के हस्तलिखित नोट्स बनाइए। अभी समय नहीं है तो बाद में बनाइए, लेकिन जब बाद में होता है तब एग्जाम नहीं होता, और जब एग्जाम निकट आता है तो कहते हैं प्रश्न करने हैं, हमको आधार ग्रंथ नहीं पढ़ना है। तो गलती तो आप ही लोग की है ना, कि आप कितना भी कोशिश करें कि हम पास हो जाए, तो कैसे पास होंगे जब तक आप आधार ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे। तो कोशिश करिए, जितने मैंने अभी कम से कम अब 40 वीडियोस मैंने बना के दिए हैं आपको, वो 40 के 40 वीडियो भी देख लेंगे तो भी आपका जो आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, और जो महत्वपूर्ण जो आपके जो कथन वाले प्रश्न बनते हैं, उक्तियों वाले प्रश्न, पंक्तियों वाले प्रश्न, वो वहाँ से 110% बनेंगे ही बनेंगे, ये एकदम श्योर है। तो आप उतना भी पढ़ लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप 100% पढ़ के जाए। मैं बार बार कहती हूँ, अगर 50% भी पढ़ा है आपने सिलेबस का, तो 50% को रिवीजन करके जाइए, ताकि जो ये आपने 50% पढ़ा है वो गलत ना हो। लेकिन करते क्या है, 100% के चक्कर में रिवीजन नहीं करते हैं, जिसमें इसमें आपको 100 में कम से कम 80% याद होना चाहिए, लेकिन याद कितना रहता है? 20%। तो इसी वजह से कहते हैं रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस। भक्ति कथन, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया है? तो युगलोपासना में, मतलब राधा और कृष्ण दोनों की मूर्ति है। सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा, इस कथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो शिव के द्वारा कहलवाया गया है, ठीक है। तुलसीदास का ये है पंक्ति, सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा। फिर आपका प्रश्न है 84, सचिव वेद गुरु तीनों तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तीन कर होहि बेगहि नास। तो ये रामचरितमानस के किस कांड से है? तो ये सुंदर कांड से लिया गया है। सुमेलित करना है, राघव चेतन किसका प्रतीक है? नहीं, राघव चेतन जो पात्र है और रचना का नाम दिया है, तो राघव चेतन आपका पद्मावत से हैं, श्री दामा सूरसागर से हैं, शबरी रामचरितमानस की पात्र हैं, और चंदा चंदायन की हैं। फिर आपकी आ गई, देखिए पंक्तियां, जे ही पंख के नियर होई, करे बिरह की बात, सोई पंखी जाई जरी, तरिवर होई निपात। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ी भी थी ये पंक्ति, किसकी है? जायसी जी की है। हमको सपनेहू में सोच, जो दिन के बिछुरे, नंदन नंदन ता दिन ते ये पोच। तू सूरदास की है। अब जीवन की है कपि आस न कायो, कनगुरिया की मुदरी कंगना होए। किसकी रचना है? तुलसीदास की। जिभिया ऐसी बावरी कह गई, सरग पाताल आपो ही करी, भीतर रही जूती खात कपाल। ये किसका है? ये रहीमदास जी का है। कहाँ पे गए रहीमदास? ये देखिए रहीमदास जी का है,
ठीक है। नेक्स्ट, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सरनाही आई। रामचरित की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो ये आपके अहिल्या के विचार हैं। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु सुख जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सरनाही आई। प्रश्न नंबर 88, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में काव्य पंक्तियों से आशय क्या है? उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहूं निकसत नहीं ऊधो, तिरछे हैं जो अड़े। मतलब ऊधो, अब जो हमारे दिल में कृष्ण है वो अड़ चुके हैं, तिरछे अड़ गए, इसलिए वो अब निकल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रही हैं भ्रमर गीत में। तो इसमें आपको अर्थ पूछा गया, कूट वाला मिलान है, तो ये देख लीजिए आपका फर्स्ट सेकंड एंड 1 3 और 4, 1 3 और 4। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, ये एकदम सही है। वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है, नहीं निकालना तो बिल्कुल नहीं चाहती, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, सही है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, तो 1 3 4 एकदम राइट हो जाएगा। मीराबाई के पदों के में मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय है अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण और भगवत पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 91, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, उपर्युक्त तुलसी में अभिप्राय क्या? अब देखिए प्रश्न बना था पहले 2004 या 3 में कि किसकी पंक्तियां हैं, तो ये आपको पता हो गया तुलसी। अब प्रश्न जब बढ़ा तो ये पेपर में हुआ 2018 में पूछ लिया, इनका भावार्थ क्या है, इनका अर्थ क्या है। तो इसमें है नाथ पंथ हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, और योगियों की रहस्यवादी बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। तो इसका मतलब ये है। प्रश्न नंबर 92, झूठो है झूठो सदा जगु, संत कहंत ते लहु अंतु लहा है, लको सहे सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करत हाहा है, ज्ञानपनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। तो ये आपका अर्थ पूछा है, तो अर्थ हो जाएगा उन्हें अपने ज्ञानी पन्ने का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महा गंवार हैं। ओनई घटा परि जग छाहा, किसकी है? जायसी जी की है। आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, किसकी है? कुम्मन दास जी की है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, सूरदास जी की है। और कीर्ति भनती भूत भली सोई, तुलसीदास जी की है। पंक्तियां, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये कथन। शुक्ल जी का मत लगा दीजिएगा, याद कर लीजिए, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अबनु बनारसी आसपास, आचार सहित विप्र पर ही डंडूती, तिन तने रविदास दासानुदासा। तो इसमें आपको भावों की किन भावों की विवेचना हुई है? लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय। प्रश्न नंबर आपका 95 96, अब 5 प्रश्न और करेंगे। न नागरिकाया विधि कीन्हा, लेई जोखा पावा तेई चीन्हा, पै सुठी आगम पंथ बड़ बाका, तस मार्ग जस सुई का नाका, बाक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय क्या है? तो चारी बसेरे से अभिप्राय है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, और शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। पहुपावती आएगी, फिर हंस जवाहिर, यूसुफ जुलेखा और लास्ट में अनुराग बांसुरी। अब देख लीजिए कहाँ पे ये जन्म हुआ था इनका। गुरु नानक का तलवंडी में हुआ था, दादू दयाल अहमदाबाद में, धर्मदास बांधवगढ़ में, सुंदरदास का दौसा में। भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। 2018 में बन चुका है प्रश्न। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। किसका कथन है? तुलसीदास जी का है। पर इसमें यह पूछा गया है कि ये बात किससे कहलवाई है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में? तो वो शिव जी से कहलवाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 100 प्रश्न पूर्ण हो रहे हैं। अभी इसमें 80 प्रश्न और बचे हैं, उसको भी हम नेक्स्ट डे कर लेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।